Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is fats and oil. Firstly, we will discuss about oils and fats. What is oil? Oil and fat. ऑयल्स क्या होते हैं? ऑयल्स वे कंपाउंड होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में और स्मूथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं. व्हेन द कंपाउंड एज लिक्विड स्टेट एंड स्मूथ इन नॉर्मल टेम्परेचर आर नोन एज ऑयल. आप सभी जानते हैं तेल जो कि लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है, और जो कि क्या होता है? स्मूथ मतलब चिकना होता है. जनरली ऑयल को उसके नेचर के आधार पर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. द फर्स्ट टाइप इज़ मिनरल ऑयल्स. तो ये मिनरल ऑयल्स होते क्या है, जिसे हम हिंदी में खनिज तेल भी कहते हैं, ठीक है. मिनरल ऑयल जो होते हैं वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब अर्थ में पाए जाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर होता है, ठीक है. जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन. ठीक है. जो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ये मिक्स्ड कंपोनेंट होता है, जैसे कि लाइक मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ठीक है. ये सभी किसके अंदर आते हैं? मिनरल ऑयल्स के अंदर आते हैं. सेकेंड आता है हमारा इसेंशियल ऑयल्स. इसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? इसेंशियल ऑयल जिसे कि हम हिंदी में वाष्पशील या सगंध तेल भी कहते हैं. ये जो ऑयल होता है जनरली प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है. प्लांट से जो हमें मीठी सुगंध जो आती है वो इन ऑयल्स के प्रेजेंट होने के कारण ही आती है. जनरली आप देखते होंगे कि प्लांट्स की जो लीव होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है. तो वो सुगंध आने का कारण क्या है? ये ऑयल है, जिसके कारण वो सुगंध जो होती है बहुत ही हमें अच्छी लगती है, मीठी लगती है, ठीक है. ये जो ऑयल होते हैं ये या तो टारपीन हो सकते हैं या फिर फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एस्टर्स होते हैं, ठीक है. एसेंशियल ऑयल्स होते क्या है? जनरली ये टारपीन होते हैं या फिर ये फैटी एसिड या और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, जैसे कि रोस ऑयल, ठीक है, टारपीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल एक्सेट्रा इसेंशियल ऑयल्स के एग्जांपल्स हैं. द थर्ड टाइप्स ऑफ ऑयल इज़ नॉन वोलेटाइल ऑयल और वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल. वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल जिसे कि हम वनस्पति और जंतु तेल भी कहा जाता है. ये जो ऑयल होते हैं ये अवाष्पशील होते हैं, मतलब अनवेपोराइज्ड होते हैं, ठीक है. और ये जनरली वेजिटेबल्स और एनिमल्स से ही आइसोलेट किए जाते हैं. ये जो ऑयल्स होते हैं वो हायर फैटी एसिड्स के एस्टर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल. ये सभी के सभी किसके एग्जांपल्स हैं? वेजिटेबल ऑयल्स के एग्जांपल है. और व्हेल ऑयल, फिश ऑयल, ये जो ऑयल है वो एनिमल ऑयल्स के एग्जांपल होते हैं. ये जो ऑयल होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हायर फैटी एसिड्स के एस्टर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा ऑयल्स और ऑयल के टाइप्स. नेक्स्ट आता है ग्लिसरॉइड्स. ग्लिसरॉइड्स होते क्या हैं? ठीक है, ग्लिसरॉइड्स जो होते हैं ये जनरली ऑयल और फैट दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है. जो हमारे ग्लिसरॉइड होते हैं ये जनरली ऑयल और फैट दोनों में ही पाए जाते हैं, और ये लोअर फैटी एसिड के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बने एस्टर्स होते हैं, ठीक है. किसके बने एस्टर्स होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं कि जो कि एक लोअर फैटी एसिड का टाइप्स होता है, ठीक. सेकेंडली जो ये ग्लिसरॉइड्स होते हैं वो हायर फैटी एसिड के
ट्राई एस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ग्लिसराइड आर ट्राई एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड। ग्लिसराइड्स को हम ट्राई एस्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हायर फैटी एसिड के ट्राई एस्टर्स होते हैं। हायर फैटी एसिड किसके? ग्लिसरॉल्स के, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? ट्राई ग्लिसराइड कहा जाता है। ग्लिसराइड आर ट्राई एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल कॉल्ड ट्राई ग्लिसराइड। ये जो ट्राई ग्लिसराइड होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज सिंपल ग्लिसराइड एंड द सेकेंड इज मिक्स्ड ग्लिसराइड। द फर्स्ट इज सिंपल ग्लिसराइड। सिंपल ग्लिसराइड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल और एसिड के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। और मिक्स्ड ग्लिसराइड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल और एसिड के डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सिंपल ग्लिसरॉइड है। ठीक है, सिंपल ग्लिसरॉइड में CH2COOR, CSOOCr और CH2OOCr डबल प्राइम। ये ऊपर वाला जो R है वो सिंगल प्राइम है, ये R ट्रिपल प्राइम। यहाँ पे 3 देख रहे हैं, 3 R जो है वो फैटी एसिड्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल ग्लिसरॉइड R इज इक्वल टू R प्राइम इज इक्वल टू R ट्रिपल प्राइम। ये इक्वल भी हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये R तीनों के तीनों सेम होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि मान लीजिए C12H35, तो अगर तीनों C12H35 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 होंगे, मीन्स वो क्या होंगे? सिंपल ग्लिसरॉइड होंगे। लेकिन यदि तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो दे आर कॉल्ड मिक्स ग्लिसरॉइड। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सिंपल ग्लिसरॉइड का, जिसे कि हम ग्लिसरील पामिटेट या ट्राई पामिटीन कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला CH2OOC C15H31 CHOOC C15H31 CH2OOC C15H31। यहाँ पे तीनों के तीनों जो R है, जो फैटी एसिड को डिनोट कर रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है? सेम है। मतलब ये क्या है? सिंपल ग्लिसरॉइड है। सेम एज इट इज़ ट्रायोलीन या ओलीन। ठीक है, यहाँ पर भी C17H33 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 तीनों मॉलिक्यूल सेम है, मीन्स ये भी क्या है? हमारा सिंपल ग्लिसरॉइड है। तो लास्ट जो है हमारा देखिए यहाँ पे C17H33 C15H31 और C17H35। अब यहाँ पे देखिए तीनों R सेम नहीं है। यहाँ पे दो R प्राइम और R डबल प्राइम सेम है, लेकिन R हमारा क्या है? डिफरेंट है, जिसके कारण ये किस टाइप का ग्लिसरॉइड है? मिक्स्ड ग्लिसरॉइड है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है ग्लिसरील स्टीरेट या फिर इसे ट्राई स्टीरेट भी कहा जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों R मॉलिक्यूल क्या है? सेम है। दैट मीन्स दिस ग्लिसरॉइड इज अ सिंपल ग्लिसरॉइड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल ग्लिसरॉइड और मिक्स ग्लिसरॉइड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन फैटी एसिड फाउंड इन ऑयल्स एंड फैट्स। जनरली हमने अभी देखा कि ऑयल और फैट जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑयल और फैट जो होते हैं वो नॉर्मली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑयल जो होता है, ऑयल में स्मॉल चेन पाई जाती है सैचुरेटेड एसिड की और अनसैचुरेटेड एसिड की। सैचुरेटेड एसिड जस्ट लाइक ब्यूटेरिक एसिड, कैपेरोइक एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड लाइक ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, इनके ग्लिसरॉइड की मात्रा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सबसे हायर होता है। ठीक है, लेकिन जब हम हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो उसमें जो ग्लिसराइड की मात्रा होती है वो नॉर्मल सैचुरेटेड एसिड के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मायरिस्टिक एसिड, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, टेट्राडेकेनोइक एसिड, जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन आइटम कितने हमारे 14 है। देखिए यहाँ पे CH3CH212COOH, कार्बन नंबर 14 है। ध्यान से देखिए 14 कैसे, ये एक कार्बन नंबर, यहाँ पे हमारे 12 कार्बन, 12 और 1 13, और ये हमारा 14, मतलब 14 कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब ये जो 14 कार्बन के एटम्स जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए पाल्मिटिक एसिड, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, हेक्साडेकेनोइक एसिड, जिसमें कि नंबर्स ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 14 है। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 14 COOH, टोटल 14, 15 और 1 16, 16 कार्बन है जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है सैचुरेटेड का स्टीरिक एसिड और ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने यहाँ पे 18 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CH3 CH2 16 COOH 16 17 18, टोटल 18 कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बॉन्डेड रहते हैं। अब यदि हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों बॉन्ड रहते हैं अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड्स, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये चेन कंटिन्यू चलते रहेगी जितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट होंगे। और ये कार्बन एटम जो है वो सिंगल और डबल अल्टरनेटिव फॉर्म में बॉन्डेड रहेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल पाल्मिटोइक एसिड, या फिर इसे हम CH9 हेक्साडेकेनोइक एसिड कहते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 COOH। यहाँ पे देखिए सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जांपल है ऑलिक एसिड, या फिर इसे हम CH9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH2 7 COOH। यहाँ पे भी देखिए सिंगल डबल सिंगल, फिर सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है लिनोइक एसिड, जिसे कि हम CH9 ऑक्टाडेका डायनोइक एसिड भी कहते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए यहाँ पे CH3 CH2 4 CH डबल बॉन्ड CH2H CH डबल बॉन्ड CH2 7 COH है। अब यहाँ पे भी देखिए सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट फॉर्म में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेम एज इट इज़ लिनोनोइक एसिड, या फिर CH9 12 15 ऑक्टाडेकानोइक ट्राइनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ, आप यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होंगे, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रहा है, द टर्मिनोलॉजी इज सीस 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 सीस। इसका मतलब ये होता है कि सेम ग्रुप वाले एक साइड में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पूरी एक अल्काइल ग्रुप है और एसिड ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक साइड है और हमारे अल्काइल ग्रुप एक साइड है। यहाँ पे भी हमारे अल्काइल ग्रुप एक साइड है और हाइड्रोजन एटम्स एक साइड है, जिसके कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, सिस कह रहे हैं। ठीक है, देन इसमें भी देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे जितने भी एल्किल ग्रुप है सबके सब अपर साइड है और हाइड्रोजन एटम लोअर साइड है, तो सिस सिस। और यहाँ पे सिस सिस सिस, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप एक साइड है और हाइड्रोजन एटम हमारे एक साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल फैट्स। एनिमल फैट होते क्या है, ठीक है। आप सभी, आपको मैंने पहले ही बताया था एनिमल ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एनिमल फैट। एनिमल फैट, द मोस्ट कॉमन एनिमल फैट आर बटर, lard and beef tallow. The approximate composition of fatty acid in these fat are given below. आप जानते हैं जो कॉमन हमारे एनिमल फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बटर, लार्ड एंड बीफ टैलो होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने तीनों को लिया है। बटर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। बटर जो सैचुरेटेड फॉर्म में होता है उसका कंपोजिशन क्या है, ब्यूटायरिक 3 to 4%, मायरिस्टिक 8 to 15%, स्टीरिक 9 to 12%, पाल्मेटिक 25 to 19%। मतलब इस कंपोजिशन से मिलकर क्या बनता है, हमारा सैचुरेटेड बटर बनता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड बटर कैसा बनता है, लिनोइक 2 to 4%, पाल्मिटोइक 4 to 6%, ऑलिक 18 to 33%। अब ये अमाउंट मिलाकर हम क्या बनाते हैं, अनसैचुरेटेड बटर बनाते हैं। सेम एज इट इज़ लार्ड एंड बीफ टैलो। लार्ड देख सकते हैं सैचुरेटेड फॉर्म में पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड के कंपोजिशन से बनता है, और अनसैचुरेटेड लार्ड जो होता है पाल्मिटोइलिक, लिनोइक और ऑलिक एसिड के कंपोजिशन से बनता है। सेम एज इट इज़ बीफ टैलो, सैचुरेटेड मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड के कंपोजिशन से बनता है, और अनसैचुरेटेड बीफ टैलो जो होता है वो ऑलिक एसिड से फॉर्म होता है। तो ये थे हमारे एनिमल फैट जो कि अलग अलग कंपोजिशन से मिलकर फॉर्म होते हैं। सेम एज इट इज़ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। वेजिटेबल ऑयल जो कि प्लांट्स के थ्रू आइसोलेट किए जाते हैं, जिसमें से naturally occurring oil from vegetable sources are olive, peanuts, corn, cotton seeds, soyabean, linseed and coconut, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका कंपोजिशन क्या होता है। जो ऑलिव ऑयल होते हैं, ठीक है, containing nearly 76% of oleic acid which is an unsaturated oil। ऑलिक ऑयल यदि हमें अनसैचुरेटेड फॉर्म में आइसोलेट करना है तो उसमें ऑलिक एसिड का कंपोजिशन कितना होगा, 76% होगा। लेकिन यदि हमें अनदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन ऑलिव ऑयल इज लिनोइक एसिड जिसमें 10% होता है। सेम पीनट ऑयल containing 45% oleic acid, 30% linolenic acid और अबाउट 10% सैचुरेटेड पाल्मिटिक एसिड, इनका कंपोजिशन होता है। कॉर्न ऑयल जो होता है वो 30% ऑलिक एसिड, 55% लिनोनिक एसिड, 10% सैचुरेटेड पाल्मिटिक एसिड का कंपोजिशन होता है। कॉटन सीड ऑयल जो होते हैं हैज़ मोर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, about 22% palmitic acid, whereas total unsaturated fatty consists in about 75%. Same as it is soybean oil has about 85% of unsaturated fatty acid, in that sense a good edible oil। सोयाबीन ऑयल जो होता है वो बहुत ही एडाइबल ऑयल होता है। और देन हमारा कोकोनट ऑयल जो होता है, आप सभी जानते हैं कोकोनट ऑयल जो कि बहुत हेल्दी होता है, हैज़ अबाउट 90% सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट एंड 10% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट। मतलब इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कंपोजिशन होता है वो 90% होता है, और अनसैचुरेटेड का कंपोजिशन होता है वो 10% होता है। इट्स जस्ट रिवर्स ऑफ सोया बीन ऑयल और लिनसीड ऑयल। ल्यूरानिक एसिड कंस्टेंट is about 45%. The last vegetable oil is marine oil. Cod liver oil is also full of unsaturated fatty acid. 81% unsaturated fatty acid make cod liver oil as a good edible oil। तो ये था हमारा तो ये था हमारा वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है।
तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फैट और ऑयल्स होते क्या है, ऑयल को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, और जो हमारे ऑयल होते हैं वो एज अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दैन हमने देखा कि एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स जो कि हमें एनिमल और वेजिटेबल से आइसोलेट होते हैं, वो किन किन हायर फैटी एसिड से मिलकर किन किन हायर फैटी एसिड्स का वो कंपोजिशन होता है, उसके बारे में आज हमने स्टडी की। सो थैंक यू।